आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब का 5th पार्ट। ठीक है, पहले चैप्टर का 5th पार्ट। चलिए बेटा, इस पार्ट में लास्ट टर्म पे हमने कुछ फिगर आउट कराए थे, उसको देखा होगा आप लोगों ने, किया भी होगा अपने से। ये नंबर 1 वाला फिगर आउट मैं करा चुका था, नंबर 2 करा चुका था। 2 फिगर आउट हमारे लास्ट क्लास में हो चुके थे, डन हो गए थे। ठीक है बेटा, थर्ड वाला फिगर आउट यदि हुआ भी था तो ठीक है, नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, फिर से करते रहो। फिगर इट आउट पे ज़्यादा वो फोकस किया जा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो बेटा है नहीं लेसन में, तो फिगर इट आउट ही आपके कॉन्सेप्ट को मेजर करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा जा रहा है। कॉपी पेन लेकर के साथ साथ करिएगा। चलिए, यहाँ ये बोलना है, मैथमेटिक्स में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि पहले ये देखा जाता है कि क्या गिवन है, दिया क्या चीज़ दिया हुआ है। फर्स्टली ये हमको देखना है और फिर देखना है कि हमको निकालना क्या है। इन्होंने दिया हुआ है, इनके गिवन में देखिए क्या दिया है इन्होंने कि 125 का स्क्वायर इक्वल टू 15625। ठीक है बेटा, ये बोल रहे हैं कि 125 का स्क्वायर इतना है, ये आपको बताया गया है। और बोल रहे हैं कि 126 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। अब यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि सर ये काम करते हैं कि 126 में 126 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। बेटा यदि ये 126 में 126 का मल्टीप्लाई करके ही स्क्वायर निकालना होता और ये इसी हिसाब से आंसर चाहते तो 125 का स्क्वायर ये ना देते यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि 125 का स्क्वायर देने का मतलब इनका ये हुआ कि आप कुछ ऐसे निकालिए कि ये भी उसमें इन्वॉल्व रहे, ये पता चले। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा लास्ट वाली क्लास पे चलते हैं। बेटा यदि हम 4 का स्क्वायर निकालते थे, छोटी नंबर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा ना, हम 4 का स्क्वायर निकालते थे तो होता ये था सम ऑफ ऑड नंबर्स। जैसे कितने सम, 1, ऑड नंबर हमारे क्या है 1, 3, 5, 7, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो 4 ही ऑड नंबर का सम हम निकालेंगे। इसका सम कर दो, कितना हो गया 1 + 3 + 5 + 7, कितना हो गया बेटा, सम करो जल्दी से। 3 और 1 4, 5 9 और 7 16। आंसर तो एकदम करेक्ट आया, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। सही है, ये याद आया पिछली क्लास का कुछ? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये 125 इन्होंने दिया हुआ है, ये 125 जो इन्होंने दिया हुआ है कि इसका स्क्वायर इतना है, इसका ये मतलब हुआ कि ऑड नंबर 1 से लेकर के, अब इसको हटा देते हैं, छोटे एग्जाम्पल में आपको बता दिया। अब इनका देने का मतलब क्या हुआ, 125 का स्क्वायर इतना देने का मतलब ये हुआ कि 1 3 5 7 9 11, ऐसे करते 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 आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और जो मिलेगा हमको नंबर कौन सा, 125th ऑड नंबर, 125th ऑड नंबर। यहां तक का ये टोटल नंबर का सम ऑफ ऑल 125 फिफ्थ नहीं लिखेंगे, 125 ऑड नंबर यहां तक इक्वल टू कितना इन्होंने दे रखा है 15625। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं 126 का बेटा, अब इसके अगला नंबर 126 वाला होगा ऑड नंबर, ये 126 ऑड नंबर होगा। तो यदि हम ये पता कर लें कि 126 ऑड नंबर कौन सा होगा, फाइंड 126 ऑड नंबर कौन सा होगा। ठीक है, और जो 126 ऑड नंबर आएगा उसको इस नंबर में हम जोड़ देंगे, आ जाएगा इसका स्क्वायर।
अब पता करते हैं। अब एक फिर छोटे नंबर को ले लेते हैं, फिर एक छोटे नंबर को लेकर के एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसे लास्ट क्लास में फार्मूला मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ ऊपर टॉप पे कर दे रहा हूँ या नीचे कर दे रहा हूँ। चलो, जैसे हमने नंबर लिया ऑड नंबर 1 3 5 7, ये 4 का ही ले लिया हमने, ये 4 का ही लिया। ए स्क्वायर का इसका सम कितना आ जा रहा था, 16 आ रहा था। ये 4 आड नंबर थे जिनका सम किया था मैंने, ये 4 का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर निकाला था ना अभी, इसी में देखते हैं। अब यदि हमको पता करना है कि तीसरा ऑड नंबर कौन सा होगा, थर्ड वाला। ठीक है, तीसरा ऑड नंबर यदि हमको पता करना है तो उसके लिए बेटा लास्ट टर्म पे एक फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 2n - 1। n का मतलब नंबर, किस नंबर का ऑड नंबर आपको फाइंड करना है। जिसे हमको थर्ड नंबर का फाइंड करना है, 2 × 3 - 1, तो 2 3 या 6 -1, तो थर्ड नंबर पे कौन सा ऑड नंबर होगा, फिफ्थ है थर्ड नंबर पे। ऐसे फोर्थ नंबर का निकाल लो, 4 2 या 8 -1 7। इसी तरीके से यदि हम आगे इसको बढ़ाते हुए यदि हम ये पता करें कि 126 नंबर पे कौन सा होगा, 126 नंबर पे कौन सा होगा, तो उसको बताने के लिए वही फार्मूला 2n - 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई ये फार्मूला मैंने चेक करके आपको दिखा दिया छोटे से एग्जाम्पल में। अब इसको बड़े से उसमें देख लेते हैं। अभी कौन सा चाहिए हमको, 126 चाहिए, तो ये 2 × 126 - 1, ये हो गया 252। इसमें से मल्टीप्लाई करें 252 - 1, मतलब नंबर आ गया 251। चलो, अब ये हमको यहाँ पे पता हो गया कि 126वां ऑड नंबर कौन सा होगा। ठीक है, ये पता हो गया कि 126वां ऑड नंबर 251 होगा, 251। मतलब जो ये ऑड नंबर लिखे जा रहे हैं 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते हुए, तो ऐसे 126 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा बेटा हमारे, कौन सा नंबर आएगा, 251। मतलब यहाँ का नंबर हमको पता हो गया कि यहाँ का नंबर तो आएगा 251, 251। ठीक है, अब देखो 125 तक का सम तो हमको मालूम था इतना है, तो 126 वाला नंबर हमको पता हो गया 251 है। तब 251 को इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ दें। ठीक है, क्या रिजल्ट आ जाएगा, जोड़ देंगे तो जोड़ना भी नहीं, आंसर ही को बता रहे हैं। यहाँ देखो 156 + 126, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 251 वाला है ये, इसमें कौन सा आंसर सही है, फोर्थ वाला। ठीक है, मतलब इसमें सेकंड मेथड जो स्क्वायर नंबर को फाइंड करने का हमारा सेकंड मेथड था। पहला मेथड तो ये तो होता था कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को हम देख लेते थे कि लास्ट डिजिट क्या है, उससे हम फाइंड कर लेते थे कि वो स्क्वायर नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फर्स्ट नंबर यही था जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सेकंड नंबर ये था फाइंड करने की स्टाइल, सेकंड मेथड ये था कि हम ऑड नंबर को सम करके देखते थे, यदि रिमाइंडर माइनस करके देखते थे, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता था तो वो स्क्वायर नंबर होता था। ठीक है बेटा, याद आया कुछ पिछला। और तीसरा मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, जो फाइनल मेथड था। मतलब इन्हीं तीन के अंतर्गत हमको निकाल लेना है किसी नंबर को देख करके वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिख करके दीजिए, चाहे जितना बड़ा हो, देख करके एक बार में बताया जा सकता है कि वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, और यदि है तो कितने का स्क्वायर है ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे कोई कंफ्यूजन हो देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, रोक के देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, कोई कंफ्यूजन वाली वो नहीं है, वो सिंपल चीज। चलो आगे आते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन आपका फिगर इट आउट का ही, इसमें उन्होंने दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर है, इसका एरिया, कवर्ड एरिया जो होता है, एरिया जो है 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ये, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला तो बेटा याद मालूम है ना, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, यही होता है। एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ये कितना हो गया बेटा,
साइड स्क्वायर, यही हुआ ना। इसका मतलब साइड स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, साइड स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। तो साइड इक्वल टू क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट 441 मीटर। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना, मतलब हमको ये देखना है कि 441 किस नंबर का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं 441। अब ये देखना है, देखने का, क्योंकि लास्ट में 1 है, हो तो सकता ही है। देखते हैं किसका स्क्वायर है, लास्ट में 1 है तो मे बी हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है भाई। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या तो रिमाइंडर वाला करेंगे, ऑड नंबर को माइनस करेंगे, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। थर्ड मेथड हम कर लेते हैं। इसका बेटा हम क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर कितने का, 441 का। चलिए निकालते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 3 से जाएगा, गया 1, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर 3 से, चलो 3 4 जा 12, 3 9 जा 7, 7 जा 7। इसका बेटा आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बना दिया, पेयर। ठीक है, ये हो गया एक 3, तो क्या आया इसका 3 इंटू 7, रिजल्ट कितना आ गया बेटा 21 मीटर। मतलब 21 का यदि हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 441। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट 441 इक्वल टू 21। ठीक है, आगे आंसर, आगे चलें अगले फिगर इट आउट पे। चलो अगले, फिफ्थ, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ऐसा हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बेटा, जो स्मॉलेस्ट हो वाला, परफेक्ट स्क्वायर हो, और सबसे बड़ी शर्त क्या है कि वो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। 3 नंबर है मेरे पास, 4, 9 और 10। तो हम ये पहले फाइंड कर लेंगे 4, 9 और 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर हो सकता है स्मॉलेस्ट। तो उसके लिए पढ़ रखा है, क्या निकाल लेना है हमको, एलसीएम। एलसीएम निकालने का बेटा क्या तरीका होता है, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 10, 2 से गया 9 वैसे ही 5, फिर 2 से गया 1, 9 वैसे ही 5, 3 से गया 1, 3 3 जा 5 ऐसे ही, फिर 3 से जाएगा 1 1 5 ऐसे ही, फिर 5 1 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखो बेटा, अब यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है, ये जो इसका आएगा नंबर, अब इसका नंबर कितना आएगा हम देख लेते हैं। मतलब 4 और 9 180 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 180 है। इस 180 को, ये 180 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, एलसीएम तो हमने निकाल लिया, मतलब एक नंबर तो हमने ढूंढ लिया जो इससे डिविजिबल है, वो नंबर मिला हमको 180। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। बड़ी समस्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमको किस चीज की कमी यहाँ दिख रही है, ये तो 2 का तो पेयर है, ये 3 का भी पेयर है, किसका पेयर एक कम पड़ रहा है 5 का। यदि 5 का एक पेयर और हम यहाँ लगा देते या रहता, तब तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। मतलब केवल एक 5 की कमी पड़ रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलो उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 है, मान लेते हैं कि ये 5 है। मतलब 180 में यदि हम 5 इसको हम पेयर बना ही देते हैं, मान लेते हैं कि एक 5 है, तब तो हो गया ना परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब यदि 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर हमको जो मिल रहा है 900। इन 900 एक ऐसा नंबर है जो इन 4, 9 और 10 से डिविजिबल भी है
और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, लास्ट में जीरो तो है इसके, लेकिन डबल जीरो है, मतलब इवन जीरो है। इवन जीरो, इवन जीरो है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। और 900 का मतलब कितने का स्क्वायर होगा, अब इसको सोल्यूशन करके निकालना दिया, 30 का स्क्वायर आएगा। 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक, 3 3 9, 2 जीरो होगा, ये होता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो हमको फाइंड करना था वो कौन सा था, यही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ठीक है, ये क्लियर आपको हुआ कि नहीं? ये 900 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से मैं ले आया भाई? ये 2 का पेयर एक बन रहा था, एक 3 का पेयर बन रहा था, 5 वाला पेयर नहीं बन पा रहा था। 5 वाले का पेयर मैंने बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 को हम लेकर के आए अपने पास से, क्योंकि हमको नंबर सर्च करना था ना। एलसीएम से हमको 150 मिला, तो यदि 180, यदि 180 4 9 10 से डिविजिबल है, तो यदि 180 में हम 5 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 4 9 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो 10 जो है 2 से डिविजिबल है, 5 10, तो यदि हम 10 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 60, क्या 62 से डिविजिबल नहीं होगा? ये भी होगा। ठीक है बेटा, चलो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, क्वेश्चन रटने या याद करने की कोशिश नहीं करना। इतना याद रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के बेटा 3 ही मेथड हैं। पहला मेथड नंबर का लास्ट डिजिट देखना है, वो क्या है, उसके अनुसार मैंने लास्ट उसमें बता रखे हैं कुछ नंबर्स आपको, वो होने चाहिए। यदि वो नंबर है तो हम चेक कर लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मे बी। दूसरा, जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को माइनस करते 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 हम जाएंगे, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम जान जाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। यदि रिमाइंडर माइनस में आता है तो नहीं। और तीसरा मेथड हमारा सो सिंपल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, ये 3 मेथड एकदम रट लेना, याद कर लेना। दिमाग याद क्या करना है, मैथ है, प्रैक्टिस कर लेना। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 6th, फिगर इट आउट। क्वेश्चन को समझो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट, बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कि यदि हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें, जैसे मान लो कि इसको मल्टीप्लाइड हम कर दें एक n नंबर से, और जो रिजल्ट आए यहाँ पर, जो रिजल्ट आए ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब इस नंबर n को ढूंढना है, सिंपल सा है। जो इसके पहले वाला मैंने क्वेश्चन किया, एकदम उसी क्वेश्चन को इन्होंने उल्टा करके दिया हुआ। पहले वाले क्वेश्चन में ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया था कि कौन सा एक नंबर है जिसकी कमी है पेयर बनने में, और वही यहाँ पे पूछ रहे हैं। ये वही एक नंबर बताना है जिससे वो पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब कि इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, तो जरूर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, तब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ही पता चलेगा। चलो कर लेते हैं भाई, मैथमेटिक्स में देखना क्या सोचना क्या, तुरंत करके देखो। चलो 9408, 2 से स्टार्ट करें, लास्ट में था 2 से स्टार्ट करें, 4704, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2352, फिर 2 से जाएगा लास्ट में 2 है, 1176, लास्ट में 6 है, फिर 2 से जाएगा 588, फिर 2 से 294, ठीक है, फिर 2 से 147, अब जाएगा 2 से, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 से गया, कितनी बार गया 927, फिर 7 से,
मतलब हमारा जो नंबर आया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, वो आया 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ये हुआ। चलो पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना। किस नंबर का पेयर नहीं बना? 3 का। मतलब यदि 3 का यहाँ पे एक और 3 यदि होता, ये होता है नहीं, होता, तब तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। मतलब जो नंबर यहाँ सर्चिंग हो रही थी, वो नंबर बेटा कौन सा है? 3। क्यों है? क्योंकि पेयर बनाने में उसी कमी दिख रही है ना यहाँ पे। समझ में आई बात? ठीक। तो हम यहाँ से अब इस नंबर को कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होगा, 3, क्योंकि n जैसे ही ये 3 हम लेंगे कि इस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पेयर बना लेगा 3 से, और 3 पेयर बन जाएंगे, यहाँ भी पेयर बन गया। तब ये चूंकि सारे पेयर बन गए तो ये नंबर परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 9408 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है बेटे। इसका आंसर आया 3। इसी 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक, आगे अब ये बोलना है 7th फिगर इट आउट। क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, क्योंकि हम पढ़ सब कुछ चुके हैं। फिगर इट आउट में क्वेश्चन करने का मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो कॉन्सेप्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये पूछ रहे हैं कि 16 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? लाई एग्जिस्ट कितना नंबर करते हैं? चलो ये तो बड़ा नंबर है, उनको स्क्वायर भी नहीं समझ में आ रहा है, हम पहले छोटे उदाहरण से देखते हैं। छोटे से यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, छोटा उदाहरण देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9, ये होता है। अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं? देख लो कितने नंबर हैं, चलो लिखो। 5, ये हुआ 6 7 8, कितने नंबर हुए बेटा? 1 2 3 4, मतलब ये टोटल नंबर हुए, टोटल नंबर हो गए 4। मतलब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर्स, ठीक है। चलो ये तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, और 4 स्क्वायर कितना हुआ? 16। हम देखो एक पैटर्न देखने का, एक फार्मूला निकालने की कोशिश करना है। अब 9 से 16 के बीच में कितने नंबर हैं? देखो 10 11 12 13 14 और 15, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब कुछ कुछ तो पैटर्न मिल रहा है हमको। यहाँ यदि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का हम यदि देख रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और यदि इसके हम देख रहे हैं 3 और 4 का देख रहे हैं, तो इसके इतने आ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं 16 और 17 का, तब यहाँ पे अब ये देखो, ये 2 है तो ये 4 आ रहा है, ये 3 है तो ये 6 आ रहा है। कुछ आइडिया मिला? ये 2 है तो ये 4 आ रहा है, जस्ट डबल।
और ये 3 है तो जस्ट डबल 6 आ रहा। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, 16 17। तो यहाँ भी तो वही दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिया था मैंने, 3 और 4 और 2 और 3। इसका मतलब यहाँ जो बिटवीन नंबर्स आएंगे, नंबर्स लाई बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स कितने हुए बेटा? ठीक है, कंफर्म। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है? 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं। 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? इसका भी जो छोटा वाला हो, जैसे कि इन दोनों में छोटा वाला कौन सा? 99। तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 1, इतने नंबर। ठीक है बेटा, ये यहां तक आ गया। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे के ये फिगर इट आउट का 8वां, इसको देखो। ये बोल रहे हैं कि एक पैटर्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये यहाँ पैटर्न नहीं दिया है, पैटर्न को ही देखना है। इन द फॉलोइंग पैटर्न, इसको हमेशा ध्यान देना। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर, इसमें से कुछ मिसिंग नंबर मतलब ये और ये बताने हैं। पहले तो ऊपर से पैटर्न को देखें, 3 लाइन में पैटर्न समझाया। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7। अब यहाँ देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2, 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 6 का अगला कौन सा? 3 4 मल्टीप्लाइड 12, 12 का कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आया। 1 2 में मल्टीप्लाई किया 2 और 2 का कॉन्स्टिट्यूटिव, 2 और 3 में मल्टीप्लाई किया 6, 6 का कॉन्स्टिट्यूटिव, 3 और 4 मल्टीप्लाई किया 12 और 12 का कॉन्स्टिट्यूटिव, 4 5 जा 20, यहाँ क्या होगा? गुड, 21 का स्क्वायर उसका कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, अब ये बोलना है कि अब ये दोनों नंबर आप बताओ। पैटर्न तो बता ही रहते, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा है, ये 9 है, ये 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 9 10 जा 90 का स्क्वायर और अगला कॉन्स्टिट्यूटिव 91 का स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, चलो इसका अगला।